Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. As you know that we are solving exercise 9.2 and today we solve question number 3. That is show whether or not the points with coordinates, given coordinates are 1, 3. Given coordinates are 1, 3, 4, 2, minus 2, 6. There are 3 points and we have to show that these are the vertices of a right angle triangle. Vertex क्या होता है? ये आपके पास एक ट्राइंगल है. ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? वर्टिसेस कहलाते हैं आपके पास. तो हमने ये शो करना है कि ये जो ये पॉइंट्स हैं ये एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं. तो राइट एंगल ट्राइंगल के सबसे पहले हमने डिफाइन पढ़ी थी. राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल किस चीज का हो? 90 डिग्री का हो. उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं. इसकी हमने डिफरेंट शेप्स प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर मैंने 2 ट्राइंगल ड्रा की हैं जिसमें एक एंगल क्या है? 90 डिग्री का है. राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो एक स्पेसिफिक ट्राइंगल है तो इसमें हम जो इसकी साइड्स हैं उनको हमने डिफरेंट नेम्स दिए होते हैं. जो आपके पास एंगल 90 है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? आपके पास हाइपोटेनियस होती है. हाइपोटेनियस. जहां पर एंगल आपके पास बन रहा हो थीटा, 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, उसके सामने वाली जो साइड है वो आपके पास क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है. नाइन्टी के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर. अगर एंगल यहां पर बन रहा होगा तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा. तो जो आपके पास रिमेनिंग साइड बच जाती है उसको कहते हैं बेस. तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ. 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली को परपेंडिकुलर, जो रिमेनिंग साइड बच जाती है वी से इट बेस. राइट ट्राइंगल में एक थ्योरम यूज होता है जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. बेस को आप पहले भी लिख सकते हैं. तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है जो कि आपके पास ट्राइंगल में यूज होता है जिसे क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही थ्योरम यूज होता है जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अगर मैं इसके वर्टिसेस को, इन पॉइंट्स को, जो एंड पॉइंट्स हैं उनको मैं ए बी सी का नाम दे दूं तो हाइपोटेनियस हमारे पास साइड क्या बनेगी? ए सी साइड बनेगी. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? बी सी. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? बी सी का स्क्वायर प्लस बेस आपके पास क्या है? वो है ए बी. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? ए बी का स्क्वायर. तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? अप्लाई होता है. यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है. मैं लेट कर लेता हूँ. ए पॉइंट आपके पास है वो है आपके पास 1, 3 और बी पॉइंट है वो है आपके पास 4, 2 और सी पॉइंट है आपके पास वो है -2, 6. अब मैं क्या करता हूँ? मैं अगर ये थ्योरम अप्लाई कर, ये थ्योरम प्रूव कर दूं कि ये थ्योरम इन पॉइंट्स पर क्या होता है? सेटिस्फाई, ये पॉइंट्स इस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, तो मतलब
वो जो ये पॉइंट्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिफरेंट साइड्स होती हैं जिनको हमने नाम दिया, ये आपको पता है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी जो साइड बच जाती है वो बेस होती है। दूसरी बात, इसमें एक ही थ्योरम यूज होता है जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स अगर ये पॉइंट्स इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा ये पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो राइट पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट साइड्स के स्क्वायर लिए हुए हैं, दो साइड के स्क्वायर का सम क्या हो, हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो साइड्स फाइंड कर लेते हैं। आपके पास ये ए पॉइंट दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है। पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो आपके पास ए बी साइड आएगी, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूंगा, क्या होगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या होगा 2 - 3 होल स्क्वायर। 4 - 1 क्या होता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 2 - 3 क्या होता है -1 -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। तो आपके पास ए बी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, आपके पास 10 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम, मैं दोबारा लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम वो हमने क्या पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं ए बी बी सी नहीं, ये तो हमने अज्यूम किए हैं, वैसे ही ये पॉइंट्स तो मैंने वैसे ही लेट किए थे। ऐसा भी हो सकता है ए यहाँ पर हो, ए यहाँ पर हो। तो हम क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, इस ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेता हूँ। तो आपके पास क्या आएगा 10 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ए बी फाइंड कर ली, अब मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, बी सी फाइंड कर लेता हूँ साइड। तो यहाँ पर आपके पास बी सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, हम यहाँ पर लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, ये बी है, ये सी है, ये x2 y2, ये x1 y1, -2 क्या आएगा -2 - 4 मॉड का स्क्वायर प्लस 6 - 2 मॉड का स्क्वायर। -2 - 4 क्या होगा आपके पास -6 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 क्या होगा आपके पास 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 36 प्लस 16 आपके पास क्या होता है 52। और आपके पास बी सी मैग्नीट्यूड का ये आ जाएगा, और बी सी मैग्नीट्यूड का क्योंकि यहाँ पर हर साइड का स्क्वायर लिया हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पर बी सी का भी क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ। आपके पास क्या आएगा 52। सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, अब सी ए फाइंड करना है। सी ए फाइंड कर लेते हैं। सी ए का मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा, अब ए के जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे x2 y2 होंगे। सी ए हमारे पास क्या आएगा 1 - -2 मॉड का स्क्वायर प्लस आपके पास उसके बाद y2 3 - 6 मॉड का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 6 आपके पास क्या होता है -3 का स्क्वायर अगेन क्या होता है 9 + 9 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर रूट सी ए का मैग्नीट्यूड। और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो हमारे पास अब 3 साइड्स आ गई हैं, उनका स्क्वायर भी आ गया है। ए बी स्क्वायर 10, बी सी स्क्वायर 52 और सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब हमें यह तो नहीं पता इनमें से कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। पहले हम लेते हैं ए बी और बी सी, तो क्या आएगा 10 + 52 स्क्वायर तो लिया हुआ है ना, क्या मैं इसको लिख देता हूँ। पहले मैं ये ले लेता हूँ ए बी और बी सी साइड, क्या आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। ए बी आपके पास क्या है, ए बी का स्क्वायर है आपके पास 10,
बी सी का स्क्वायर है आपके पास 52, सी ए का स्क्वायर है आपके पास 18, दैट इज नॉट इक्वल, 62 इज नॉट इक्वल टू 18, बट यहाँ पर तो इक्वल है ना, तो मतलब इन अगर हम ये दो साइड का सम लें वो तीसरे साइड के इक्वल नहीं आता, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता। अब मैं ले लेता हूँ बी सी और सी ए का सम, क्या आएगा आपके पास 52 प्लस 18 इज नॉट इक्वल टू, बी सी और सी ए का सम ले रहा हूँ, किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए 10। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 70 इज नॉट इक्वल टू 10। असल में मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, कोई सी भी दो, क्योंकि कोई सी भी दो साइड नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर पता नहीं है कि हाइपोटेनस क्या है। असल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें तो जस्ट पॉइंट्स गिवन थे ना, तो हमें यहाँ पर नहीं पता कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, कौन सी हाइपोटेनस है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोई सी भी दो साइड ले रहा हूँ। पहले मैंने ये फर्स्ट टू साइड्स ली और उसका सम किया कि वो इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर अब इन दोनों का सम लिया है, क्या वो इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। अब मैं इस लास्ट वाली और फर्स्ट टर्म का सम लेता हूँ, क्या आएगा आपके पास 10 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 18, दैट इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड, दैट इज इक्वल टू 52। तो यहाँ पर आएगा 28 इज नॉट इक्वल टू 52। तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करवाने के लिए मैंने कोई सी भी दो डिफरेंट साइड ली और उनका सम किया कि वो तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। इन तीनों कंडीशन में यहाँ पर हमने क्या किया, तीन कंडीशन डिस्कस की हैं जो कि आपके पास इक्वल नहीं आ रहा। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सेटिस्फाई नहीं करता। नाउ अब ये क्वेश्चन नंबर 3 था। हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन थे। राइट एंगल ट्राई एंगल हमने क्या करनी थी, शो करनी थी। हमें पता है कि राइट एंगल ट्राई एंगल में एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और हमें ये भी पता है कि उसकी जो साइड हैं वो क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये भी थीटा हो सकता है तो परपेंडिकुलर नीचे बन जाएगा, और बाकी आपके पास क्या होती है, जो बाकी साइड बच जाती है उसे बेस कहते हैं। इसमें एक ही थ्योरम अप्लाई होता है जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने पॉइंट्स लेकर साइड्स फाइंड कर ली, पहले ए बी फाइंड की, फिर बी सी फाइंड की, फिर सी ए फाइंड की, और बाद में हमने ये शो करवाया कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो साइड का हम स्केल लेते हैं कि क्या वो इनके इक्वल आता है। तो पाइथागोरस थ्योरम को वो सेटिस्फाई करते हैं, ये पॉइंट्स नहीं करते, इसलिए वो आपके पास ये क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं होगी। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3, 7 and 9, 1. So and in this question we have to find the value of k. So अगर आपके पास a और b और a c के दरमियान जो फासला है वो इक्वल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है 3, 7 और 9, 1 से। 3, 7 को हमने b कहा हुआ है और 9, 1 को c कहा हुआ है। इक्वल है तो इसका क्या मतलब होगा, आपके पास ए बी मॉड इज इक्वल टू ए सी मॉड। नाउ वी जस्ट पुट द वैल्यू दैट इज k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 15। आई पुट द वैल्यू ऑफ ए बी हेयर, सॉरी हेयर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए सी मॉड की वैल्यू हमारे पास क्या है 50 प्लस, इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ। पहले क्या लिखूंगा k स्क्वायर, फिर क्या लिखूंगा 2k, इन द लास्ट आई राइट प्लस 50 स्क्वायर रूट। जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की हैं। k की वैल्यू तभी फाइंड हो सकती है जब k आपके पास लेफ्ट साइड पर हो, बाकी तमाम टर्म्स इक्वल की दूसरी साइड पर हो। बट वो तभी हो सकता है जब हम इसके स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे। तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए आई टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, taking square on both side, taking square on both side, I get here। जब हम इस both side पर स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर लेंगे और इस पॉइंट पर भी स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 50 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 50। So I write k terms on the left side and constant terms on the right side. K square minus 14k. This plus k square become minus k square on the left side of equal. Minus 2k become plus 2k on the left side of equal. Plus 50 become minus 50 on the right side of equal. And here is plus 50.
minus 50 cancel out plus 50, here we get 0, minus k square plus k cancel out, here we get minus, sorry, not 14k square, here is 14k, so here we get minus 12k. As we have to find the value of k, minus 12 will be divided on the right side of equal, and in the last when we divide 0 by minus 12, here we get 0, and this is the question number 5. Now we are solving question number 6, that is use distance formula to verify that the points are collinear. This question is question number 6 is same as question number 4. So in the last lecture we discussed question number 4 in detail, so write question number 6 yourself. आप खुद कर सकते हैं question number 6. अगर आपको फिर भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. कोलिनियर शो करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या शो करना था? यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. जब एक स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट्स लाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं. इसकी डिफाइन हम फर्स्ट डिफाइन है ना एक्सरसाइज 9.2 की, जो कि हमने 2 लेक्चर्स पहले पढ़ी थी. तो आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं. ऐसे पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हों वो क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं. और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि कौन सा पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर वाक़ होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा. तो क्वेश्चन नंबर 6 आप क्वेश्चन नंबर 4 की हेल्प से कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई वेदर आर नॉट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. हमने यहाँ पर ये शो करना है कि जो पॉइंट्स हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं हैं. So here now I write question number 7. Question number 7, point number 1 is 0 0, O is 0 comma 0, A is 3 square root comma 1, B is 3 square root minus 1. नाउ अब हमने ये शो करना है ये पॉइंट्स जो हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं हैं. ट्राइंगल क्या होती है? एक ऐसी फिगर होती है जिसमें आप जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्या हो? एक ही प्लेन में वाक़ हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस फिगर को ट्राइंगल कहते हैं. तो हमने ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं. इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स ट्राइंगल की क्या हो? इक्वल हो. इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाती है. फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B. तो हमने ये शो करना होगा OA साइड, AB साइड और OB साइड आपस में क्या है? इक्वल हैं. अगर इक्वल हैं तो वो इक्विलेटरल है, इक्वल नहीं है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगी. तो ये तो हम तभी शो कर सकते हैं जब हम क्या करें? OA, AB और OB साइड्स की लेंथ हमें पता हो. O का A से डिस्टेंस कितना है, B का A से डिस्टेंस कितना है और B पॉइंट का O से डिस्टेंस कितना है, ये हमें पता हो तभी हम बता सकते हैं कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं है. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं. आपको पता है व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर plus y2 minus y1 mod square. First of all I find OA mod 3 square root minus 0 mod square plus 1 minus 0 y2 minus y1 mod square. Here with 3 square root minus 0 we get 3 square root mod square. 1 minus 0 means 1 square, 1 mod square, square root. Square root cancel out. Here we get 3 plus 1 square root. 3 plus 1 is equal to 4 square root. 4 square root is equal to 2. So here OA we find 2.
Now we find AB by distance formula. AB 3 square root minus 3 square root x2 minus x1. I am applying distance formula here, plus minus 1 minus formula का minus 1 mod square. 3 square root minus 3 square root is equal to 0 mod square plus minus 1 minus 2 mod square square root. And the mod of 0 is 0. Again 0 square is equal to 0. The mod of minus 2 is plus 2. And the square of plus 2 is equal to 4. 0 plus 4 square root. Here we get 2. So now we find the distance between A and B, that is 2. Now only one side is remaining, that is OB. So we find now OB by the distance formula. Distance formula is x2 minus x1 mod square plus y2 minus y1 mod square. So OB x2 is 3 square root minus formula का, and then 0 x1 mod square plus y2 minus y1 minus 1 minus 0 mod square. 3 square root minus 0 we get 3 square root mod square plus minus 1 minus 0 we get here minus 1 mod square root. 3 square root square cancel out, here we get 3 plus the mod of minus 1 is plus 1 and the square of plus 1 is 1. 3 plus 1 square root, 3 plus 1 4 square root, here we get 2. As you can see, OA is equal to 2, AB mod is equal to 2, OB mod is equal to 2. So we can write it like this: OA mod is equal to AB mod is equal to OB mod. You can see three sides are equal, and we have to show that these points are of an equilateral triangle or not. So as three sides are equal, so these points are of, show that these points are of इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपके पास जो ये पॉइंट्स हैं वो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. Dear students, hope you are fine and taking good care of your health. Today we are solving question number 8 of exercise 9.2. In question number 8, 4 points are given: A, B, C and D, and we have to show that these points are the vertices of a rectangle. You know that what is rectangle? A figure in which opposite sides are equal is called rectangle. This is the first point. And second point is the angles are of 90 degree. ये टू लाइन के दरमियान जो एंगल्स बन रहे होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री. ये दो डिफाइन हैं रेक्टेंगल, दो डिफाइन नहीं, 2 पॉइंट्स हैं. 2 पॉइंट्स अगर सेटिस्फाई होंगे तो तब वो रेक्टेंगल होगी, अदरवाइज रेक्टेंगल नहीं होगी. फर्स्ट पॉइंट ये है कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए. First point is opposite sides are equal. And second point is each angle between each angle in a rectangle is of 90 degree. हर एंगल को क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए. और थर्ड चीज हमने फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल. व्हाट इज अ डायगोनल? A line which join its opposite vertices is called diagonal. ऐसी लाइन जो इसके किसी भी रेक्टेंगल के या स्क्वायर के या पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, डायगोनल कहलाती है.
तो अगर मैं इन दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर लूं तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक डायगोनल होगा। और हमने क्या करना है, डायगोनल की लेंथ भी, इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड करनी है। और लास्ट में ये शो करना है कि उन जो दो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ बराबर है या नहीं है। रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। लेकिन हम शो करके भी यहाँ पर दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये शो करेंगे कि ये रेक्टेंगल है या नहीं, तब इसके डायगोनल्स लेंगे। तो रेक्टेंगल शो करने के लिए दो पॉइंट्स हैं। पहले हम फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं कि इसकी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो सबसे पहले अगर मुझे इसकी लेंथ ए बी मालूम होगी तो तभी मैं उसे डी सी के इक्वल कर सकूंगा ना। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो ए बी डिस्टेंस है, ए बी लेंथ है, वो फाइंड कर लेता हूं। और क्या फाइंड करना होगा मुझे, बी सी लेंथ फाइंड करनी होगी। इसके अलावा सी डी लेंथ फाइंड करनी होगी। ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी, और अब क्या फाइंड करना है लास्ट में, डी ए फाइंड करना होगा। पॉइंट भी ड्रा भी कर लें आप। ए बी फाइंड करना होगा, बी सी सी डी, और क्या करना होगा, डी ए। ये सब क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे। तभी हम बता सकेंगे कि कौन सी साइड क्या है, इक्वल है, और कौन सी साइड इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं ए बी। डिस्टेंस हम किस से फाइंड करते हैं, एक फार्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड स्क्वायर। नाउ आई फाइंड ए बी। जो सेकंड वर्टिक्स होता है या सेकंड पॉइंट होता है, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं x2 y2, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके पॉइंट्स होते हैं x1 y1। x2 is 5, x1 is -6, सो 5 माइनस फार्मूले का x1 हमारे पास क्या आएगा, अगेन -6 मॉड स्क्वायर प्लस y2 is -5 -5 मॉड स्क्वायर, 5 माइनस प्लस 6 मॉड स्क्वायर प्लस -5 माइनस प्लस 5 मॉड स्क्वायर स्क्वायर रूट, 5 प्लस 6 11 मॉड स्क्वायर, -5 plus 5 cancel out, 0 mod square root. Here we get 11 mod square root. The mod of 11 is equal to 11. So 11 square root, here I remove mod, square root cancel. Here we get a b mod is equal to 11. Now I am going to find bc mod. BC mod, BC 5 minus 5 mod square plus -8 minus 5 mod square, 5 minus 5 0 mod square plus -8 minus plus 5 mod square root. Here we get 0 plus -3 mod square, mod change negative, so -3 become +3, and here we get 3 whole square root square cancel, and we get BC mod is equal to 3. Now here we find CD mod is equal to
-6 - 5 mod square plus -8 -8 mod square. Here we get -6 - 5 -11 mod square plus -8 minus plus 8 mod square. As you know that -8 plus 8 becomes 0. -11 square is equal to 121 square root CD mod, and CD mod is equal to 121 square root is equal to 11. You can cut square and square root also. AB, BC, CD, and we have to find out DA. So we find DA mod, that is equal to DA, मतलब A सेकेंड पॉइंट है, D फर्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ से x2 माइनस x1 करेंगे, -6 माइनस -6 mod square प्लस y2 minus y1 -5 minus -8 -5 minus -8 mod square, -6 plus 6 mod square plus -5 plus 8 mod square square root. Here you get 0 plus 8 minus 5 you get 3 mod square square root, and 3 mod square square root cancel. Here you get 3. So what do we have to show here? सबसे पहले रेक्टेंगल शो करनी थी. रेक्टेंगल की जो डिफाइन है उसके में 2 पॉइंट शामिल हैं. अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए. दूसरा ईच एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए. तो अब आपने फर्स्ट पॉइंट तो सेटिस्फाई कर लिया है, क्योंकि ए बी मॉड इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू सी डी मॉड इज इक्वल टू 11. देन बी सी मॉड इज इक्वल टू डी ए मॉड, बी सी मॉड इज इक्वल टू डी ए डी ए, एक ही बात है, is equal to 3. As opposite sides are equal, as नहीं लिखेंगे, opposite sides are equal, कि जो opposite sides हैं वो equal हैं. आई होप आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. अब मैं जो है इसका पार्ट नंबर 2 करने लगा हूँ. पार्ट नंबर 2 में हमने ये शो करना है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है. यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ. हमने ए बी फाइंड किया था. ए बी मॉड इज इक्वल टू 11, बी सी मॉड इज इक्वल टू 3, एंड डी सी मॉड इज ऑल्सो 11, ए डी मॉड इज इक्वल टू 3. नाउ here this is a triangle. To show angle is 90 degree, first of all I take diagonal of a triangle. Here is A, B, C and D. तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, इसका एक डायगोनल ले लेता हूँ. डायगोनल क्यों लूंगा, अब मैंने यहाँ पर एक डायगोनल लिया है. अगर मैं ये शो कर दूं ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये कौन सी एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी. राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो ये है मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है. इसकी 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस. ये होता है एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और बाकी जो बच जाता है वो होता है आपके पास बेस.
राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एक थ्योरम यूज होता है, उसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसी भी ट्राइंगल में अगर ये थ्योरम सेटिस्फाई कर जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। हमारे पास एक रेक्टेंगल दी गई है, हमने शो करना है कि एक एंगल 90 डिग्री का है। वो शो करने के लिए हमें इसे एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पर 90 का शो करना चाह रहा हूँ। 90 का शो करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 90 का शो करना चाह रहा हूँ, 90 का शो करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 90 का है तो वो लाजमी तौर पर यहाँ पर भी क्या होगा, 90 का ही होगा। तो पहले हम इसको शो कर लेते हैं। तो मैंने इसे एक ट्राइंगल में चेंज कर लिया। ऊपर वाली को आप छोड़ दें, नीचे वाली को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। तो जो ट्राइंगल है उसमें ये आपके पास 3 साइड्स हैं। अगर आपके पास एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी तो ये एंगल किसका बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये 90 का है या नहीं है। तो वो शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डायगोनल ड्रा कर लेता हूँ। बी पॉइंट है आपके पास 5 -5 और आपके पास डी पॉइंट है आपके पास -6 -8। तो हमें अगर ये वाला थ्योरम प्रूव करवाना है तो हमें साइड्स का पता होना चाहिए कि साइड्स की लेंथ क्या है। हमने डी सी की लेंथ तो फाइंड कर ली। अगर ए बी 3 है तो डी सी भी क्या है, 3 है। ये हमने अभी प्रूव किया है। और बी सी हमारे पास क्या था, ये भी 3 था। हमें इन दो लेंथ डी सी और बी सी का तो पता है, लेकिन हमें बी डी लेंथ का नहीं पता। तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। कहाँ से, डिस्टेंस फार्मूले से। तो बी डी हमारे पास आएगा, बी डी क्या आएगा आपके पास, -6। इसका जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, -6 -5 मॉड स्क्वायर प्लस -8 -5 mod square. Here -6 -5 -11. -11 square is equal to 121 plus -8 -5 plus 5 -8 plus 5 -3 -3 square is equal to 9 whole square. 121 plus 9 130 square root. BD आपके पास अब ये 3 साइड्स आ गई हैं। ये देखें, ये क्या है, हाइपोटेनियस। ये ट्राइंगल बन रही है, इसको मैं यहाँ पर अगेन ड्रा करता हूँ। ये आपके पास हाइपोटेनियस है, ये आपके पास क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल हो, तो आपके पास क्या होगा, वो पाइथागोरस थ्योरम क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वो एक क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एज बी डी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मॉड स्क्वायर प्लस BC mod square. BD mod square is equal to 130 square root का square. AB mod is equal to 11 square. BC mod is equal to 3 square is equal to 121 plus 9 is equal to 130. Square root cancel is equal to 130.
as Pythagoras theorem is satisfied here, so this is a right angle triangle. और 90 का एंगल कहाँ होता है? हाइपोटेनियस के सामने वाला। ये आपके पास हाइपोटेनियस बन रहा है, इसके सामने वाली जो एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का। सो एंगल मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने ये शो कर दिया कि यहाँ पर जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। ओके, तो दूसरा कंडीशन थी 90 डिग्री। ये C जो है ये क्या है? 90 डिग्री का है। ये जो डायगोनल है ये दो इक्वली ट्राइंगल्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। ये जो डायगोनल है ये दो इक्वली ट्राइंगल्स में किसी रेक्टेंगल को डिवाइड करता है। तो अगर यहाँ पर 90 का बन रहा है और ये ट्राइंगल इसके इक्वल है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? 90 का एंगल बनेगा। अब हम सेकंड डायगोनल फाइंड कर लेते हैं जो कि है AC, क्योंकि हमने ये भी शो करना था कि BD और AC क्या है? इक्वल हैं। तो जब अब मैं यहाँ पर क्या फाइंड कर लेता हूँ? AC मॉड फाइंड कर लेता हूँ। AC मॉड आपके पास क्या आएगा? ये A है, ये C है। 5 माइनस 6 मॉड स्क्वायर प्लस -8 प्लस -8 माइनस 5 mod square. Here you get 5 minus plus 6 mod square plus here you get -8 plus 3 mod square. 5 plus 6 11 square is equal to 121 plus -8 plus 5 sorry. -8 plus 5 is equal to -3. -3 square is equal to 9. So here you get 9 square root. 121 plus 9 square root is equal to AC mod. AC mod is equal to 130 degree. And BD mod is equal to 130 degree. As BD mod is equal to AC mod. So diagonals are equal. ये भी शो हो गया यहाँ पर। सो डायगोनल्स आर इक्वल। जब डायगोनल्स इक्वल होंगे तो आपके पास जो इनके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल। अगर ये 90 है इस डायगोनल की वजह से तो ये भी 90 होगा इस डायगोनल की वजह से, क्योंकि जो AC डायगोनल है वो A B C D, अगर ये AC डायगोनल सॉरी ये है BD डायगोनल, BD डायगोनल AC डायगोनल के इक्वल है तो BD डायगोनल की वजह से यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा था? 90 डिग्री, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सी? BCD। तो जो ADB होगी वो भी क्या होगी? राइट एंगल ट्राइंगल होगी। यहाँ पर भी क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल। अब ये जो हमने AC डायगोनल फाइंड किया वो BD के इक्वल आ गया। इक्वल है तो यहाँ पर भी क्या होगा? 90 का एंगल बनेगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? 90 का एंगल बनेगा। और इससे ये शो होता है कि ये जो आपके पास रेक्टेंगल है ये क्या है? सॉरी ये जो फिगर है जिसके 4 पॉइंट दिए गए हैं ये आपके पास क्या है? एक रेक्टेंगल है। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है सेम इसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं आपको समझा देता हूँ। वो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में? शो दैट द पॉइंट्स M N P Q आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको पता है उसमें भी क्या होते हैं? रेक्टेंगल में भी 2 पॉइंट्स होते हैं उसकी डिफाइन में, और पैरेललोग्राम की भी डिफाइन आप पढ़ लेंगे जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में अच्छी तरह। उसमें अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, लेकिन ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल यही पैटर्न आप वो करेंगे। सबसे पहले जो मैंने जिसको रेज किया है अभी, हमने AB BC CD DA को इक्वल प्रूव किया है। मतलब AB किसके इक्वल है? DC के, और BC किसके इक्वल है? AD के या DA के। तो उसमें भी सेम इसी तरह से आप प्रूव करेंगे। यहाँ पर पॉइंट्स जस्ट चेंज दिए हुए हैं जो कि हैं M N P Q। उसके बाद सेम इसी पैटर्न पर ये जो मैंने यहाँ पर किया है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था, यहाँ पर शो करवाया है। एक डायगोनल लेंगे B और D का, और वो जो BD का डायगोनल है वो AB और BC के सम के स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा। इक्वल नहीं आएगा तो आप कहेंगे कि
यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं बन रहा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे उसे, वो जब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा तो वहां पर 90 का एंगल नहीं बनेगा, और जब 90 का एंगल नहीं बनेगा तो वो रेक्टेंगल नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। ओके, तो बस यही शो करना है उसमें कि वो पैरेललोग्राम है। उसमें आप ये जो एक्स्ट्रा ये जो पॉइंट्स हैं जिसमें हमने दोबारा क्या फाइंड किया है, यहाँ पर ये AC, उसमें हमने डायगोनल्स को इक्वल प्रूव नहीं करना, इसलिए आप ये फाइंड नहीं करेंगे जस्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। हमने डायमीटर फाइंड करना है किसका, सर्कल का। हैविंग सेंटर C एंड पासिंग थ्रू P1/3। सर्कल क्या होता है, ये पॉइंट्स होते हैं। अगर इन पॉइंट्स का एक फिक्स्ड पॉइंट से, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, अगर इन पॉइंट्स का एक फिक्स्ड पॉइंट से, जिसको सेंटर कहते हैं, डिस्टेंस सेम हो, इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो, 5, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो, वो भी 5, एवरी पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो, 5 हो, तो जो लूकस ऑफ दीज पॉइंट्स होता है, मतलब वो जो पाथ होता है उन पॉइंट्स का, अगर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो जो हमारे पास पाथ आता है उसको क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, तक का फासला रेडियस कहलाता है। इस पॉइंट से लेकर सेंटर का फासला रेडियस, यहां से लेकर यहां तक का फासला वो भी क्या होगा, रेडियस। क्योंकि ये जो तमाम पॉइंट्स हैं इस सर्कल पर, उनका इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए रेडियस क्या होता है, इक्वल ही होता है। दूसरी बात, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को क्या करती है, ज्वाइन करती है, कॉर्ड कहलाती है। वही कॉर्ड अगर सेंटर से पास कर जाए तो क्या होगा, डायमीटर। ये जो मैंने ये पॉइंट लाइन ड्रा किया, ये भी कॉर्ड है, ये लाइन ड्रा की है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन अगर ये सेंटर से पास हो जाए तो क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। तो अब हमारे पास, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर। ये आपके पास एक सर्कल है, इसके डायमीटर की लेंथ आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है, डायमीटर फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इसको हम सेंटर कहते हैं, ये C आ जाएगा, इसको हम P का नाम दे देते हैं, और इसको मैं Q का नाम दे देता हूं, यहां पर जो पॉइंट है। तो आपके पास सेंटर दिया गया है, सेंटर दिया गया है -3,6। उसके बाद किस पॉइंट से पास कर रहा है ये सर्कल, इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट भी दिया गया है जो कि है 1,3। तो यहाँ पर मैं पॉइंट भी लिख लेता हूँ, पॉइंट आपके पास दिया गया है, पॉइंट P क्या दिया गया है आपके पास, 1,3। आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये भी क्या है, एक रेडियस है। तो डायमीटर अगर मैं D कहूँ तो डायमीटर किसके इक्वल होगा, इन दो रेडियस के इक्वल होगा, R + R के इक्वल होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्या आ जाएगा, 2R। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 6 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 6 + 4 यानी 10 होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक R है, रेडियस हमेशा रेडियस ही रहता है R, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी R होगा।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या होगा, डायमीटर डी होगा, किसके इक्वल होगा, दोनों के सम के इक्वल। आर प्लस आर किसके इक्वल होता है, 2r। तो अगर हम ये C हमें पता है, हमें P भी पता है, अगर हम CP फाइंड कर लें, CP मॉड फाइंड कर लें, तो वो किसके इक्वल होगा आपके पास, हम CP 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो CP मॉड किसके इक्वल आएगा आपके पास, रेडियस के इक्वल आएगा, C से P तक किसके इक्वल होगा, एक रेडियस के इक्वल होगा, इसलिए मैंने उसे R से शो कर लिया। क्या आएगा, CP 1 माइनस माइनस 3 मॉड स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 मॉड स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 मॉड स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 मॉड स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 4, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 16 plus 9 is equal to 25, here square root, here we get 5, that is equal to r, r is equal to CP mod। डायमीटर किसके इक्वल होगा, डायमीटर होगा आपके पास इक्वल टू किसके होता है, 2r के, तो यहाँ पर आएगा 2r इज इक्वल टू, r की जगह पे हम 2CP mod भी लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, एंड दिस इज द आंसर ऑफ अ डायमीटर। And I hope you understand. Exercise 9.2 is complete. Next we start 9.3, that is also so much easy. So I hope you understand these 3 questions properly. If you have any problem in question number 9, previous question or question number 10, जिसके बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया था कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, तो आप मुझे बता देंगे कि आपसे अगर क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व नहीं होता तो। आई होप कि वो आपसे सोल्व हो जाएगा। थैंक यू।